दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 4,339 करोड़ रुपए के समेकित शुद्ध लाभ की घोषणा की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उपलक्ष्य में सेल आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल गांव में ग्राम सभा का आयोजन और डॉक्टर राधानाथ रथ। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2021 और पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2021 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम 29 अक्टूबर को घोषित किए। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान सेल के परफॉर्मेंस की मुख्य विशेषताएं: कच्चे इस्पात का उत्पादन 44.68 लाख टन, विक्रय इस्पात की बिक्री 42.80 लाख टन, अब तक की सर्वश्रेष्ठ तिमाही एबिटडा, कर पूर्व लाभ पीबीटी और कर पश्चात लाभ पीएटी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान अपनी उधारी में 12,872 करोड़ की कमी की है। कंपनी की सकल उधारी 31/3/2021 को रुपये 35,350 करोड़ थी, जो 30/9/2021 को घटकर रुपये 22,478 करोड़ रह गई। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शेयर धारकों को 4 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सतर्कता विभाग द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को बिसरा पार्श्वांचल ब्लॉक के सरकारी हाई स्कूल एसएसडी भालूलता में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ श्री एम.के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान, ब्लॉक विस्तारण अधिकारी सुश्री आरती स्वाई, अध्यक्षा स्कूल प्रबंधन समिति सुश्री भानुमति पसायत, प्रधानाध्यापिका सुश्री शरत मणि त्रिष्टि इस अवसर पर उपस्थित थे। गणमान्यों ने औपचारिक दीप प्रज्वलित किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिनकी स्मृति में पूरे देश में सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर एससीवीओ द्वारा सभी को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। सभा को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने इस वर्ष का विषय स्वतंत्र भारत एट 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता की व्याख्या की और विद्यार्थियों को जीवन में मूल्यों और नैतिकता को बचपन से ही विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री प्रधान ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व और जीवन के हर पहलू में नैतिक प्रथाओं को मजबूत करने में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानाध्यापिका ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और योगदानों पर प्रकाश डाला। गणमान्यों ने निबंध, वाद विवाद, ड्राइंग और क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने भी विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान आरएसपी के सतर्कता विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एक लघु वृत्तचित्र कर्म फल भी प्रदर्शित किया गया। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर में एक छोटी सी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 और 10 के छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षिका सुश्री लीना जानी ने किया। कार्यक्रम का समन्वय सीएसआर विभाग के सहयोग से आरएसपी के सतर्कता विभाग द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सप्ताह पालन के उपलक्ष्य में आरएसपी के सतर्कता विभाग द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है डॉक्टर राधानाथ रथ। भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक डॉक्टर राधानाथ रथ मातृभूमि ओडिशा की प्रसिद्ध सुपूतों में से एक थे। उनका जन्म 7 दिसंबर
1896 को तत्कालीन आठगढ़ रियासत में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे प्रसिद्ध गोपबंधु दास के शिष्य थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर वर्ष 1942 में कैद किया गया था। उन्हें 1952 से 1961 तक वित्त, शिक्षा, वाणिज्य और कृषि के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर रथ मई 1981 से एक दशक से अधिक समय तक सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। वे इंडियन स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन ओडिशा के प्रमुख थे। वे ओडिशा में कई कल्याणकारी संगठनों से जुड़े रहे। प्यार से बाबूजी कहे जाने वाले डॉक्टर रथ 1946 से लेकर मृत्यु पर्यंत लोकप्रिय और सबसे पुराने ओडिशा दैनिक समाज के संपादक रहे। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक समाज के संपादक के रूप में अदम्य साहस और अद्वितीय कारीगरी दिखाई थी। एक प्रतिष्ठित लेखक के रूप में उन्होंने कई कविताएं, कहानियां और आत्मकथाएं लिखी थी। मो जेल स्मृति लिपि यानी जेल के मेरे संस्मरण उनके प्रसिद्ध कार्यों में से एक, जिसे 1967 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1988 में क्रिटिक्स सर्कल ऑफ इंडिया पुरस्कार, 1988 में अखिल भारतीय अनुव्रत पुरस्कार और 1993 में उत्कल रत्न सम्मान भी मिला। 102 साल के अपने लंबे जीवन काल के बाद उन्होंने 12 फरवरी 1996 को अंतिम सांस ली। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रीप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।